देखिए, प्रतीक गांधी इन दिनों अमेज़न प्राइम पर क्राइम आजकल होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्राइम की बातों से पहले हमने सोचा कि क्यों ना इनसे कुछ ट्रेजर की बातें करी जाए, यानी खजाने की। एक्चुअली बातें नहीं, खेल ही खेल लेते हैं, ट्रेजर हंट वाला, जैसे बचपन में खेला करते थे। हाय, दिस इज प्रतीक गांधी। मेरे साथ एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप। सभी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाती है, ऐसी कोई जगह। हिंट ये है कि ऐसी जगह जहाँ जाकर आपको सुकून मिलता है। हाय, दिस इज़ प्रतीक गांधी और मुझे बताया गया था कि APP से मेरा इंटरव्यू होगा। सेट पे आए ये लोग और सीधा मुझे एक अलग ही इसमें डाल दिया इन लोगों ने। मेरे साथ एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप, तो लेट्स सी इफ़ आई विन और नो। इस सीज़न में, लाइफ के इस सीज़न में मेरी करंट प्रायोरिटी क्या है? तो मेरी करंट प्रायोरिटी है माय फैमिली। तो आंसर तो ये है। अब जो क्यों मुझे मिला है, ऐसी जगह सभी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाती है, ऐसी कोई जगह। अच्छा, नोटिस बोर्ड पे। अच्छा, नोटिस बोर्ड पे तो इन्फॉर्मेशन मिलती है। What do you feel has been your greatest win so far? सबसे बड़ी जीत तो ज़िंदगी की यही है कि कंसिस्टेंसी, जो किया वो करते रहे। अब हिंट दूसरा ये है कि ऐसी जगह जहाँ खाने और पीने का बंदोबस्त आराम से मिल जाता है। Is there a time when you did something that seems so out of character that most people wouldn't believe it? यार, ऐसा तो बहुत बार हुआ है। स्कूल कॉलेज में तो बहुत बार किया है ये सब मैंने, जो कोई बिलीव ही ना कर सके। तो लेबोरेटरी में, हम लोग केमिस्ट्री लेबोरेटरी में थे एक बार, और सब दोस्त थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और मेरा दोस्त जो मेरे साथ बैठता था, मैंने उसका स्टूल ले लिया और मैं बैठ गया, एंड देन ही फेल डाउन। उसने बीकर और टेस्ट ट्यूब सब तोड़ दिया था। नोबडी बिलीव्ड दैट आई डिड दिस एंड आई ऑल्सो केप्ट इट दैट वे। नहीं तो बहुत मार पड़ती उस दिन। अच्छा, हिंट ये है कि ऐसी जगह जहाँ जाकर आपको सुकून मिलता है। वैसी जगह तो सिर्फ घर है, पर सेट पे अगर ऐसी जगह है तो वो मेरी वैनिटी वैन है। Team SBS Originals wishes you happy and prosperous New Year, and may this new year brings you new opportunities and hike your career graph towards the height. Thank you very much. मैं ना मतलब बचपन से और थिएटर के दिनों से ऐसा था कि अलग अलग कहानी के अलग अलग रूप में एक्सपेरिमेंट करते रहता था। तो कई बार स्टेज पर भी मैं सूत्रधार बन चुका हूँ, और ये स्क्रीन पर पहली बार सूत्रधार बनने का मौका मुझे मिला। और ये एंकर बनने का मौका, वो भी क्राइम शो में। मैंने वैसे कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मौका आएगा और ऐसा कुछ करूँगा, पर जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई तो मुझे लगा कि ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट करने जैसा है, एंड दैट्स द रीज़न आई डिड इट।
तो अभी मेरी शुरुआत होगी गांधी वेब सीरीज़ से, और उसके बाद कुछ 2-3 फिल्में हैं जो मुझे इस साल में करनी है। बाकी जो फिल्में की हैं वो फिल्में रिलीज़ भी होंगी। और जहाँ तक पर्सनल चीज़ें कुछ करने की बात है तो तबला एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत सालों पहले बजाता भी था, अभी भी बजाता हूँ, पर मुझे और आगे सीखना है। मुझे ऐसी 1-2-3 चीज़ें और आगे सीखनी हैं, तो वो कुछ नई चीज़ें सीखना चाहता हूँ नए साल में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, शादी वाले घर में वो टिपिकल इंडियन जो रस्म होती है ना, जो आप सब जानते हैं कि कलीड़े जो है दुल्हन ब्राइड्समेड के सर पर यूं यूं करती है, और जिसके सर पर वो कलीड़ा गिरता है तो भैया उसकी शादी जल्द ही हो जाएगी। तो भाई हमारी अमृता के सर पर कलीड़ा गिर गया है, कैसे मुझे तुम मिल गए। अब शादी तो होनी है, हमें पता है, लेकिन अब ये शादी जल्दी हो जाएगी, ये बात पक्की हो गई। और वैसे भी स्टोरी की डिमांड है कि अब भैया इन दोनों की शादी हो ही जाए। जरा अमृता को गौर से देखिए, उसके बालों में लगे इस कलीरे पर ध्यान दीजिए। अब विराट की बहन निमृत की शादी हो रही है, तो ऐसे में जब कलीरे गिराने की बारी आई तो भाई एक कलीरे देखिए अमृता के सर पर गिर गया। को तो इस बात की खबर ही नहीं है। अब विराट उसके सामने खड़ा है, तो हमें तो ये कहना ही पड़ेगा कि अमृता तुम्हारी शादी जल्द ही होगी। और ये देखिए, इस सामने खड़ा है आपका प्यार यानी कि विराट। आफ्टर ऑल प्रोसेस है। अभी तो फिलहाल इन दोनों के बीच कोई तालमेल बैठ नहीं रहा है, लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं है जब ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाएंगे। ये बात हम आपसे इसलिए कह रही हैं, अब इशिता है ना, जो अमृता के पिता से प्यार करती है, वो धोखे से अमृता को बंदी बना देगी और उसके बाद विराट आएगा उसे बचाने के लिए। शादी तो होगी चली थी, तुम्हारे सारे प्लान्स पर पानी फिर गया। बिगाड़ तो कुछ नहीं पाओगी मेरा, मैंने तुम्हारे बाबा को भी तुझसे छीन लिया, कुछ कर पाएंगे? अमृता किडनैप हो चुकी है मेरे हाथों, और मैं रोक रही हूँ उसको सबके सामने पर्दाफाश करने से राजीव का। मैं इसीलिए उसको किडनैप करती हूँ कि निमृत की शादी अच्छे से हो जाए बिना किसी रुकावट के। हाँ, भाग चुकी है, उसको विराट ने बचा लिया। तो देखा ना आपने, कैसे ना चाहते हुए भी किस्मत इन दोनों को मिलवा ही देती है, और जब मिलवा रही है तो एक दूसरे का साथ भी तो जोड़ेगी। बस हमें इसी पल का इंतजार है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुंडली
दुर्भाग्य में लीजिए राजवीर और पलकी को बचाते बचाते द होल ऑफ लूथरा खानदान, हाँ पहले तो सिर्फ करण ही ये काम कर रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स अब तो पूरा परिवार जो है उन्होंने फैमिली एफर्ट डाल दिया है, वो पहुंच गए हैं एक लेडी डॉन के पास। राजवीर और पलकी यही हैं, उनको खत्म कर देना है और यही करना है। उन लोगों को पता भी नहीं, जिस घर में शरण लेने आए हैं वही उनकी कब्र खोद रहे हैं, समझ लो। मेरे बच्चे को कुछ मत करो। आपको पैसे चाहिए ना? कितने पैसे चाहिए बताइए, मैं आपको पैसे दूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो। इन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे बच्चों को छोड़ दो भगवान के। आई शपथ, यहाँ पर मेरी बहुत इज्जत है, बहुत नाम है। मी मालती माझ्याकडे लई शक्ति। पता है हम कौन है? माफिया डॉन। धत तेरी की, ये तो देखिए क्या से क्या हो गया। अपनी जान बचाते बचाते पलकी और राजवीर गुंडों के चंगुल से तो निकल लिए, लेकिन आकर फंसे डॉन के घर। और ये डॉन बोलेंगे तो मुंबईया भाषा में एकदम शाणिये। तो बस तेरे से नहीं पूछा, उससे पूछा है। वो अभी मेरे बेटे को बोल रही थी ना कितना पैसा चाहिए, तो उसी से पूछ रही हूँ। इस डॉन की जबान भी उतनी चलती है और हाथ में जो बंदूक पकड़ी है ना, उससे गोलियां भी उतनी ही चलती है। राजवीर और पलकी मुसीबत में फंसे हैं। पीछे पीछे उनको ढूंढते ढूंढते पूरा परिवार भी यहाँ पहुँचा है और निधि भी आई है। अब निधि तो तमाशा देखने आई है, उसे इन दोनों को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो है ना पाउडर, ये पाउडर है ना, इसकी कीमत 10 लाख है। ऐसे कितने पाउच पड़े हैं अंदर, और हम लोग कौन है? ड्रग माफिया। तो कितने करोड़ों का होगा? अब मालती को सब कुछ पता चल गया है और मालती ने डिसाइड कर लिया है कि ये इन लोगों को छोड़ेगी नहीं। अब मुझे नहीं पता ये लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे। मैं तो बस यही चाहती हूँ इन सब में ना प्रीता भी मिल जाए इनको, प्रीता का भी लगे हाथ ना काम तमाम कर दे, मेरा सबसे जान छूटे। बस इन सब से जान छूटेगी तो फिर मैं तो जाके गंगा नहाऊंगी। अब असली पिक्चर शुरू होगी जब सबको एक के बाद एक डायलॉग मिलेंगे। कौन किस पे भारी पड़ेगा? बंदूक तानी जाएगी तो कभी दादी के हाथ में भी बंदूक आएगी, तो कभी किसी को लगेगा कि अब तो हम सब गए काम से। मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है, तो मैं जाके पहले चुपचाप छुप जाती हूँ, छुप के सारा ड्रामा देखती हूँ। और जैसे ही मैं देखती हूँ कि गन दादी और राखी मॉम के हाथ में आ गई है, वैसे ही मैं बाहर आती हूँ और मौका देख के चुपचाप वहाँ से भाग जाती हूँ। अब इन लोगों का क्या होगा, लूथराज का क्या होगा, लूथराज अपना खुद देखे, मैं तो बच गई। बस यहाँ पर ये सब एक ही छत के नीचे एक दूसरे की तरफ देखते ही रह जाएंगे। एक्शन में फिलहाल कोई नहीं आने वाला है। अगर कोई आएगी तो वो है प्रीता, इन सब का मसीहा बनकर आएगी। और मजाल है कि प्रीता के आने के बाद किसी का बाल भी बाका हो। तो भाई कहाँ हो प्रीता, आ जाओ, अपनी पलकी और बेटे राजवीर को बचाओ, क्योंकि ये तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चला दो की बंदूक बोल रही हूँ मैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है। यहाँ पर होने वाली सासू माँ जो है ना, वो माँ होने का फुल कर्तव्य निभा रही है। तभी तो देख लीजिए केसर की हल्दी में सूरज का हुआ हंगामा। बात मान ले, तोड़ दे ये रिश्ता, मत कर सूरज के साथ शादी। वाह माँ वाह, क्या बात है। अब तो आपको माँ कहने में भी शर्म आ रही है मुझे।
सूरज और केसर की शादी की आज पहली रस्म है, यानी कि केसर को शगुन की हल्दी लगने वाली है। अब ये हल्दी तो तब लगेगी ना जब हल्दी होगी। हल्दी हो इससे पहले मासा ने केसर से एक बार फिर से कहा कि तुम्हें मैं अब भी बता रही हूँ कि ये शादी मत करो। माना कि सूरज मेरा बेटा है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। केसर को मासा बार बार मना कर रही है कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी है। अब सोचिए, एक बेटा जब अपनी माँ को खुद ये कहते सुने तो उस बेटे को तकलीफ तो होगी, अगर बेटा सच्चा हो। लेकिन बात यहाँ पर सूरज की हो रही है, जो कि एक धोखेबाज है। सूरज की माँ अपने बेटे को अच्छे से पहचानती है, इसीलिए तो केसर को वो बचाना चाहती है। यहाँ पर अब मासू की सारी बात उल्टी पड़ गई है। सूरज ने इस सारी बातों को सुन लिया है और ये देखिए कैसे उसने हंगामा मचा दिया है। वाह माँ वाह, क्या बात है। अब तो आपको माँ कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। मैंने और केसर ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा। और आप आज केसर को मुझसे शादी करने के लिए मना कर रही हैं। आपको रिश्ते तोड़ने का बहुत शौक है ना मां। मैं खुद आपकी इच्छा पूरी कर देता हूं। तो ऑब्वियसली उस बेचारे को बहुत हर्ट होता है कि उसकी खुद की माँ उसके लिए ऐसा बोल रही है, एंड वो गुस्से में बस वहाँ से निकल जाता है। और केसर नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ भी हो, वो चाहती है कि सूरज और मासू के बीच में जो भी दूरियां हैं वो कम कर दे। फिलहाल हंगामे के बाद वो इस फंक्शन से बाहर चला गया है। अब हम भी जानते हैं कि सूरज झूठ मूठ का प्यार का दिखावा कर रहा है केसर से। हल्दी लगवाने तो वो आएगा और हल्दी होगी भी। सूरज मान तो जाएगा, बट कुछ शर्तों पे मानेगा कि उसकी शर्त होगी कि अंबिका जो मेरी माँ है वो केसर को अपनी बेटी की तरह नहीं बहू की तरह ही रखे। तो क्योंकि उसको 20 साल पहले सूरज को भेज दिया था लंदन पढ़ने के लिए, सो दैट केसर का अच्छे से देखभाल हो पाए। तो सूरज इस बात से बहुत अफेक्टेड है, तो अब वो चाहता है कि केसर को बहू की तरह ही रखा जाए, बेटी की तरह ना रखा जाए। लेकिन ये भी सच है कि मासा इस शादी को किसी भी कीमत पर होने नहीं देगी। तो अब हमें ये देखने का इंतजार है कि मासा ऐसा कौन सा कदम उठाएगी जिसके चलते सूरज दुल्हा ना बने और उसकी जगह कबीर दूल्हा बन जाए। अब कहानी में ये वाला ट्रैक तो आएगा, बस खाली आपको ये देखने के लिए कुछ ही एपिसोड का इंतजार करना होगा। हर सीरियल की शादी की तरह इस शादी में भी तो ड्रामा बनता है ना देखना। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल नीरजा में नीरजा के ससुर जी का जन्मदिन है। अब घर में पार्टी का माहौल है और इस बीच नीरजा और अबीर को रोमांस करने का मौका मिल गया है। भैया ठीक है ना, लाइफ में जब मौका मिले कम से कम ये सीरियल वालों को, सीरियल के हीरो हीरोइन को, उनको मौके पे चौका मारना चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ में साजिशें इतनी होती है कि रोमांस तो बड़ी ही मुश्किल से नसीब होता है। नीरजा के सेट पर चल रही है प्यार की हवाएं। अबीर और नीरजा एक दूसरे की आंखों में डूबे नजर आए। बाहों के दरमियान दोनों का रोमांस परवान चढ़ रहा है। नीरजा की खूबसूरत अदाओं पर
आज अबीर पूरी तरह से लट्टू हो चुका है। ये दो हंसों का जोड़ा आज एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब चुका है। नीरजा, आज आप खुश तो बहुत हुई होंगी क्योंकि अबीर का प्यार और साथ दोनों भरपूर जो मिल रहा है। लोगों की लाख नफरतों के बाद भी दोनों का प्यार बरकरार जो है। और अबीर पर इन दिनों नीरजा के प्यार का खुमार भी कुछ यूं छाया है कि मौका मिलते ही चांस पर डांस करते हुए नजर आते हैं। यानी कि नीरजा से रोमांस का कोई भी मौका नहीं गवाते। दोनों का साथियाना आज देखने लायक है और नीरजा को किसी की नजर ना लगे इसका भी अबीर पूरा ध्यान रख रहा है। तभी तो देखिए ना कैसे काजल का टीका लगाकर उसे बुरी नजरों से बचा रहा है। कभी उसके बाल ठीक कर रहा है तो कभी उसके पल्लू को संभाल रहा है। कुल मिलाकर कहे तो आज वो अपनी परम सुंदरी को सजाने और खास दिखने में पूरी मदद कर रहा है। वैसे हम तो यही चाहेंगे कि इनके प्यार को किसी की नजर ना लगे, इनका प्यार यूं ही बरकरार रहे। लेकिन छोटे पर्दे की कहानी है जनाब, ऐसा भला कैसे पॉसिबल है। जैसे ही खुशियां दस्तक देती हैं, वैसे ही शो में नया ड्रामा देखने को मिलता है और ऐसा ही कुछ इनके साथ भी होने वाला है क्योंकि न सिर्फ अबीर को बल्कि कौशिक को भी नीरजा से प्यार होने लगा है, जिसके बाद कहानी में जल्द ही इन दोनों के प्यार को कौशिक की नजर लगने वाली है। खैर आगे जो ड्रामा होगा वो तो देखा ही जाएगा, लेकिन तब तक के लिए इन लव बर्ड्स को इनके रोमांस के साथ ही एंजॉय करने देते हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल रब से है दुआ में भाई दुआ की दुआएं कबूल होती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि इनकी लाइफ में तो झोल बढ़ता ही जा रहा है। गजल को ये चाहे जितना भी दूर रखने की कोशिश करे, घूम फिर कर वो इनकी लाइफ में ऐसे कुंडली मार के बैठ जाती हैं कि पूछिए ही मत। गजल अस्पताल में क्या कर रही है? मैंने आपसे कहा था ना वो जरूर अस्पताल पहुंच जाएगी। खुशियों पर ग्रहण कैसे लगता है ये हम आपको अब दिखाएंगे। एक और जहां दुआ और हैदर बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उनका निकाह होने जा रहा था दोबारा से, अब उनकी खुशी को मातम में बदल दिया है गजल ने। अस्पताल पहुंचकर गजल ने अपनी चाल चली और देखिए IVF का जो प्रोसीजर होता है ना वो उसने खुद अपने ऊपर करवा लिया है। चिकनी चुपड़ी इमोशनल बातें करके उसने अस्पताल के वार्ड बॉय को फंसा लिया और देखिए जो उसे करना था वो उसने कर लिया है। आप ही तो सब कुछ कर सकते हैं। IVF का अमल शुरू करके मुझे औलाद की खुशी हासिल करने में मेरी मदद कर दीजिए और मेरी और दुआ की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए भाईजान, बचा लीजिए भाईजान। ठीक है, मैं IVF पेशेंट लिस्ट में आपका नाम लिख देता हूँ और ये सैंपल भी जमा कर देता हूँ। जब आपका नाम आए ना तो प्रोसीजर शुरू हो जाए। अब दुआ केवल माथा पीटती रह गई है, रो रही है, बिलख रही है। उसे अब पता चलेगा कि उसके साथ क्या हो गया है। गजल अस्पताल में क्या कर रही है? कुछ तो बताइए, गजल वहाँ कैसे आई? हेलो डॉक्टर साहब, गजल अस्पताल में। मैंने आपसे कहा था ना वो जरूर अस्पताल पहुंच जाएगी। वो कुछ बहुत बुरा करने वाली है। डॉक्टर साहब कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मानना पड़ेगा गजल को, आखिर उसने वो कर दिखाया जिसके लिए वो जानी जाती है। अब एक बार फिर से हैदर की जिंदगी में उसकी एंट्री होगी। अब दुआ मजबूरी में करेगी तो क्या करेगी। हैदर और दुआ का बच्चा अब गजल की कोख में है तो उसे घर से निकाल भी नहीं सकते हैं। गजल की ये चाल तो हिट हो गई और अब उसे हैदर के घर में एंट्री भी मिल जाएगी।
देखा ना, ऐसा ही होता है एक कहानी में जब हम कुछ सोचते नहीं है और अचानक से वो वाला ट्रैक आ जाए तो दर्शकों के लिए ये बहुत ही एंटरटेनिंग साबित होता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, लाइफ में ना तजुर्बे को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, फिर वो आपका खुद का तजुर्बा हो या किसी और का। यू मस्ट ऑलवेज लर्न। तो ऐसा है ना कि बिग बॉस के घर से रिंकू धवन जो है हाल ही में बाहर हुई हैं। बहुत ही सीनियर एक्टर हैं और टीवी इंडस्ट्री को और लाइफ को इन्होंने बड़ी ही नजदीकी से देखा है। ऐसे में इनसे मिलकर इनकी ओपिनियन जानते हैं कि बिग बॉस में ये जो खिलाड़ी हैं हमारे कितने मंझे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की वो बात कर रही हैं बहुत ज्यादा। अंकिता को क्या जरूरत पड़ गई है कि सुशांत की बात करना? अगेन आई विल से, इज वाज दैट अ प्लान ऑफ एक्शन? अभिषेक की एक मेंटल कंडीशन थी, यू नो, आफ्टर उसका और ईशा का ब्रेकअप हुआ। ही वेंट थ्रू ट्रॉमा, ही वेंट थ्रू डिप्रेशन, ही वेंट थ्रू द ट्रीटमेंट फॉर इट। मुनव्वर / अभिषेक। सास बहू और साजिश के सामने ऐसे गेस्ट है आज हमारे सामने जिनकी जीत से ज़्यादा हार की जो चर्चा है बहुत काफ़ी चर्चित है। तो वेलकम रिंकू मैम। क्या कहते हैं उसको, हार के जीतने वाले को? कि अगर मेरी हार है और इतना कुछ मैंने जीता है तो फिर मैं बाजीगर ही हूँ। बाकी आप तो हैं ही बाजीगर। अच्छा, थैंक यू सो मच। घर के अंदर रहना मतलब ना सेलफोन कुछ नहीं। हाँ, मुझे बिल्कुल बॉदर नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन पे रहने वाली पर्सन थी भी नहीं और थैंकफुली काम इतना था कि उसके बाद टीवी देखने का मन नहीं करता था, तो मुझे उन चीज़ों ने बिल्कुल बॉदर नहीं किया। एंड हाँ, मैं वैसी हूँ जो कॉन्वर्सेशंस करना अच्छा लगता है, तो मैंने ढेर सारी बातें की। पता नहीं दिखी कि नहीं दिखी, पर मैं बोली। लेकिन घर के अंदर दोस्ती कितनी बनाई और दुश्मनी कितनी बनाई? नहीं, मैंने दुश्मनियाँ नहीं बोल सकती मैं, पर दोस्तियाँ मुनव्वर, अभिषेक, नील, ऐश्वर्या, जिग्ना जी डेफिनेटली ये मेरे दोस्त बने और काफ़ी हद तक अभी अनुराग और मैं भी कनेक्ट किए, तो उनको भी मैं एज अ फ्रेंड बोल सकती हूँ बिल्कुल। और डिसलाइकिंग कह सकती हूँ, दुश्मनी तो नहीं, समर्थ और ईशा फॉर द वे दे यू नो उन्होंने बिग बॉस किया अपनी तरफ से, विच वॉज नॉट राइट, विच वॉज अनफेयर, मेरी आइडियोलॉजीज से मैच नहीं करता, तो दैट इज़ अ सिंपल रीज़न। अंकिता और विकी के बारे में बोलूँ तो बहुत न्यूट्रल ग्राउंड पे, मैंने उन्हें पहले भी कहा था, और न्यूट्रल ग्राउंड से मैं अभी थोड़ा ऊपर आई हूँ एज इन हमारे गिव एंड टेक में। एंड येस, आई विल मीट देम वंस, जब भी वो बाहर आए दोनों। और कौन है? अरुण जी, ओके, तेलका भाई से मिलना चाहूँगी वो, क्योंकि वो बंदा बड़ा दिल का बंदा है, यू नो। अरुण जी थोड़े मुझे समझ नहीं आए, यू नो, रियली मुझे समझ नहीं आए। और कौन थे? लॉस्ट हूँ। और कौन थे? चलिए हम तो और जानेंगे और कौन थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि बिग बॉस के घर के अंदर जोड़ियाँ किसकी बनने वाली हैं और डिवोर्स किसके होने वाले हैं? अरे राम, ऐसे मत बोलो भाई, सबकी जोड़ियाँ रहेंगी बरकरार। नई जोड़ी किसकी बनेंगी? नहीं, बिग बॉस में मेरी तो किसी से नहीं बनी। नई जोड़ी किसी की नहीं बन रही। आपको क्या लगता है? आप क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? नहीं बन सकता, अगर आगे अभी 11 हफ्ते और थोड़े कुछ बचे हुए हैं, 4-5 हफ्ते अभी और, उसमें जोड़ी बनेगी ऐसा लगता है? तलवारें निकली हुई हैं इस वक्त घर में, कोई जोड़ियां नहीं बनने वाली हैं। डिवोर्स होगा लग रहा है आपको, जो घर के अंदर हालात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डेफिनेटली बिग बॉस का घर बहुत प्रेशर वाला घर होता है, क्योंकि आपने अपनी बात रखनी है, एक इंडिविजुअल स्टैंड लेना है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट रखना हर चीज़ पे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एक हस्बैंड वाइफ का, अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं अंकिता और विक्की की, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उनकी सोच या उनके व्यू पॉइंट्स मैच करे। इट इज़ ओके टू डिसएग्री, यू नो, इट इज़ अग्रीएबल टू डिसएग्री विथ ईच अदर। बट क्योंकि विक्की बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हैं, जिसे हम / मैनिपुलेटिव कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब उनकी बात के अंडर ही सारी चीज़ें हों, और क्रेडिट या डिसक्रेडिट जो भी आप कह लें उसे। एट द सेम टाइम अंकिता भी बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, स्ट्रॉन्ग वॉइस है उसकी,
कहीं मुझे लगता है जो वो लैक कर रही है, जो मुझे लगता है, मे बी रॉन्ग, कि थोड़ा उसे रियल रहना चाहिए, वॉट एवर दैट रियल इज। अंकिता को विक कर रहे थे ना, क्योंकि जिस तरह से हम बिग बॉस देख रहे थे, विक्की अंकिता की जो रिलेशन दिखाई दे रही थी, ऑडियंस को यही लग रहा था, भैया लगता है कि घर के बाहर सीधा डिवोर्स पेपर साइन करो, तुम अलग मैं अलग। आप 24 घंटा थी, तो आपको क्या लगा पति पत्नी के बीच में जो झगड़े ऐसे होते रहते हैं? ऐसे होते रहते हैं कुछ, कोई ऐसी ओ माई गॉड वाली बात नहीं है। बाकी अगर आई एम श्योर, आई होप इट्स नॉट देयर स्ट्रैटेजी टू बी इन द गेम, एक मुद्दा ऐसे क्रिएट करना आपस में, काइंड ऑफ अ सेगमेंट क्रिएट करना अपने लिए, काइंड ऑफ, आई होप इट्स नॉट दैट, बिकॉज ये मजाक की बात या ये एक शो के लिए इस कदर इतना तक जाना अगर है तो इट्स वेरी क्या बोले, बहुत गंदा है। आपको भी शॉक लगा होगा घर के अंदर की बातें? मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग ऑनेस्टली इस वक्त तक ये लगा है, एक तो ये इनके डिवोर्स की बातें अंकिता और विक्की की, और दूसरा सुशांत सिंह राजपूत की वो बात कर रही हैं बहुत ज़्यादा, विच आई एम, क्योंकि मैं उस हर दौरान में डेफिनेटली मौजूद नहीं रही होंगी, इसीलिए मैं शॉक्ड हूँ कि क्यों कर रही हैं, और अगर ये बातें कर रही है तो फिर ये डिवोर्स की बातें क्यों हो रही है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है। एंड अंकिता को क्या ज़रूरत पड़ गई है कि सुशांत की बात करना? अगेन आई विल से, वाज दैट अ प्लान ऑफ एक्शन कि सुशांत की बातें आए गए करते रहना, या विकी और उसके बिहेवियर का, जो मैं एक्चुअली बोलूँगी स्ट्रॉन्ग माइंड्स है और क्लैश की है। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट, क्यों मतलब मैं खामखा किसी की ज़िंदगी में अपना इतना दिमाग नहीं डालना चाहती जो मेरे से रिलेटेड या अफेक्टेड नहीं है। बट हाँ, आई डोंट अंडरस्टैंड सुशांत के बारे में इतनी चर्चा करने की क्या ही ज़रूरत पड़ रही है, जबकि गॉड ब्लेस हिज सोल, उनको भी गए इतने साल हो गए हैं। तो आज आपको बिग बॉस पे आए हो, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, आप खुद इतने बड़े नाम हो, इतने जाने मानी पर्सनालिटी हो आप, तो फिर सुशांत। तो अब मैं अभिषेक की बात करूंगा। जो हाल फिलहाल में अभिषेक को जो बोलते ना पिन आउट किया जा रहा है, बहुत गंदा वाला, इट्स नॉट राइट। अभिषेक की एक मेंटल कंडीशन थी, आफ्टर उसका और ईशा का ब्रेकअप हुआ, he went through trauma, he went through depression, he went through the treatment for it by taking a help of a psychiatrist. उसने वो हेल्प ली है, क्योंकि हाँ वो थोड़ा डेफिनेटली मेंटली बहुत शेकन हो गया था, बहुत स्ट्रेस्ड हो गया था उस सिचुएशन में। और आज ईशा और समर्थ उसी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के अपनी सो कॉल्ड गेम बना रहे हैं। किस बेसिस पे सब बोलते हैं अभिषेक अग्रेसिव है वो अग्रेसिव? क्या अभिषेक ने इनको पोक किया है? अभिषेक भी तो इसके बारे में अनाप शनाप बक सकता था, जो उसकी रियलिटी होगी या जो उन दोनों की रियलिटी होगी। आप अगर सारे एपिसोड्स खोल के देख लो तो ईशा ने हमेशा पोक किया है। बट एनी विच इज कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ईशा एंड समर्थ दोनों बहुत गलत, मतलब किसी की मेंटल कंडीशन को जिसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके पेरेंट्स पे जाना, उनके पेरेंट्स के हिसाब से उन्हें पोक करना, भाई कौन लेगा भाई? और क्यों? आपको कोई ऐसे बोले आपके पेरेंट्स के लिए पोक करे, आप सुन लेंगे? मैं सुन लूँगी? कोई नहीं सुनेगा। तो हमारा अग्रेशन निकलेगा ही ना। फिर आप बोलोगे अरे यार ये तो बहुत अग्रेसिव है। तो अभिषेक की अग्रेशन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है हर टाइम लेके। तो क्या अभिषेक ने 2 हफ्ते जो एवरीडे अग्रेशन दिखाया है, चाहे मुद्दा था चाहे मुद्दा नहीं था, तो क्या उसके बाद अभिषेक में ऑडियंस ने कोई चेंज नहीं देखा? मेकर्स ने कोई चेंज नहीं देखा? 0 डाउन कभी नहीं होगा, पर कम डेफिनेटली हुआ। बात करें मुनव्वर की, जो आपके कहते हैं दिल के बहुत खास है और दोस्ती भी हो गई है, बट जिस तरह से आयशा का घर के अंदर एंट्री करना, कहते हैं ना कि पूरी दुनिया हिला दी मुनव्वर की। यस बिल्कुल हिला दी, क्योंकि मैं आज खुले दिल से बोल सकती हूँ इस बात को, जो एक्चुअली वीकेंड के बार पे सलमान सर ने भी बोली, और जो एक्चुअली आयशा ने भी जब वो अपनी कहानी सुना रही थी अदालत के उस एपिसोड में, तो उन्होंने भी बोला कि ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, ये सब चीज़ें होती हैं, बहुतों के साथ होती है, बहुत करते हैं। ये एक लड़की आई, उन्होंने कहा भाई हमारा एक रिश्ता था, वो खुद कह रही है नहीं हमारी कोई कमिटमेंट नहीं थी, वो खुद कह रही है कि नहीं भाई मुनव्वर, अगर मैं अपना 100% दे रही थी तो मुनव्वर से 60-40% आ रहा था, तो ऐसा कुछ था नहीं, वी वो गेटिंग टू नो ईच अदर, मतलब एक गो विद द फ्लो जैसा एक चीज़ होता है। हाँ, पर मुनव्वर ने वो क्लैरिटी गलत दी कि भैया मेरा अब पास्ट में कोई कनेक्ट नहीं है, आई एम क्लियर, और मुनव्वर ने उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी ली, उसके लिए अपॉलोजेटिक भी है, पर उसके होश उड़ गए थे, उसे नहीं समझ में आ रहा। उसकी बिग बॉस ने डे 1 में बोल दिया था
कि मैं इस बार मैं पार्शल रहूँगा। राइट, और वो हैं बट ये अनुराग को शायद से बात समझ में नहीं आई, क्योंकि बाहर आने के बाद अगर मेरे लिहाज में कहा जाए, जिस थाली में खाना खाया उसी में छेद किया, मीन्स अगर बिग बॉस आपको पहले ही बोल दिया कि मैं पार्सल रहूँगा, बाहर आने के बाद अनुराग हर एक मीडिया में यही बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई ये तो पहले से प्री प्लान है, ये स्क्रिप्टेड होती है, बिग बॉस पार्सल है। आपको क्या लगता है कितना तक सही है अनुराग? नहीं, बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, ओके, बट आई इन द सेम ब्रेथ से कि हमें कुछ गाइडलाइंस देते रहते हैं, क्योंकि भाई हम लड़ाकू इंसान नहीं हैं, है ना। आपकी मेरी किसी चीज़ पे बहस हो सकती है, हम 2 दिन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, फिर सोचेंगे यार रिमोट कंट्रोल पे हम बहस कर रहे थे, चलो छोड़ो, हाँ काम की बात क्या है, ये है, यू मूव ऑन, ऑर्गेनिकली मूव ऑन, उसके लिए कोई सॉरी की ज़रूरत नहीं होती। बट जब आप बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे आके, जब आप, अंकिता ने ये बात इन द इनिशियल स्टेज मुझे याद की थी कि टेलीविज़न पे आए हो या अपना सोशल मीडिया, यू नो यूट्यूब, ये वो जो भी इनकी एक चर्चा हुई थी नेटिजन्स वर्सेस ये, तो उसके बाद उस चीज़ को बढ़ाया किसने? छोटा सा रैपिड फायर करते हैं जी। घर के अंदर चालाक लोमड़ी कौन है? आपका चेहरा बता रहा है विक्की। घर के अंदर सबसे बड़ा आलसी कामचोर? आलसी एंड कामचोर तो डेफिनेटली अंकिता और अभिषेक भी। घर के अंदर सबसे बड़ा फेक कौन है? कौन फेक? मनारा, सॉरी आई विल करेक्ट माई सेल्फ, बारबी हांडा। ये टेक क्यों दिया आपने? क्योंकि मनारा फेक है ना, बारबी हांडा तो उसका रियल नेम है, कम से कम नाम तो रियल ले। विनर कौन होगा मेरी नज़र में? यस, मुनव्वर / अभिषेक। घर के बाद दोस्ती या दुश्मनी किससे होगी आपकी? मुझे समर्थ और ईशा से कतई नहीं मिलना है, विद एवरीथिंग दैट आई एम सीइंग नाउ। इसके पहले मैंने जितने मीडिया इंटरेक्शंस किए तो मैंने बोला नहीं यार ठीक है, हालांकि मैंने समर्थ के साथ यू नो ये भी किया कि चल गॉड ब्लेस यू, एंड ऐसे थोड़ी बदतमीजियाँ कम कर, निकलने से पहले मैंने उसे बोला था, बट मैंने निकलते ही द वे ही इज़ बिहेविंग है मेरे बेटे की उम्र का है, बट आई डोंट वांट टू मीट हिम। दो वोट। घर में कहते हैं मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड तो वैसे अपने आप को विक्की ही समझ के बैठे हैं शुरू से, क्योंकि जैसे वो बोल रहे हैं उनके मुताबिक सब कुछ हो रहा है, और मुझे लगता है हो भी रहा है। सबसे बड़ा रोतड़ू कौन है? हर बात पर रोना, गंगा जमुना निकलना आंखों से भी? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ओके, मैं एक सवाल तू पूछ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तेरी मेरी डोरिया में अंगद मुझे लगता है कि अपने सनी पाजी से ना कुछ ज्यादा ही इंस्पायर हो गए, स्पेशली आफ्टर हिज सेकंड गदर 2 प्रूव टू बी अ ब्लॉकबस्टर। तभी तो देखिए वो भी सीरियल में मचा रहे हैं गदर। अंगद के अंदर आज शक्तिमान की शक्ति आ गई है। देखिए कैसे दोनों हाथों से टेम्पो को रोक रखा है ताकि उसमें बैठे चोर भाग ना पाए। भाई ऐसे कारनामे तो सनी पाजी ने बड़े पर्दे पर बहुत किए हैं, लेकिन अब बात जब छोटे पर्दे पर हो तो भला अंगद कैसे पीछे रहते। इतनी शक्ति इसलिए आई है ताकि खुद को बेगुनाह साबित कर सकें। क्योंकि अंगद पर इल्जाम है कि उन्होंने डायमंड चुराया है, लेकिन देखिए अंगद की सूझबूझ के कारण आखिर वो चोर पकड़ा गया। तो अंगद ने स्मार्ट बन के जैसे तैसे उसको पकड़ लिया, वो भाग गया, फिर उसको फिर पकड़ लिया, फिर मैं पुलिस लेकर आ गई, फिर हमने उसको पकड़ लिया और फिर जैसे तैसे करके हम कोर्ट पहुंचे कि हमें कुछ मिलेगा, तो वहाँ से एक और नहीं जज साहब का। डायमंड बैग पाकर अंगद और साहिबा दोनों को बड़ी राहत मिलती है, लेकिन ये राहत बस कुछ पल के लिए थी, क्योंकि ये दोनों डायमंड बैग लेकर
जज के पास जाने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ तो जज साहब को ही किडनैप कर लिया गया है। समझ में नहीं आ रहा कि जज साहब अचानक से कहाँ गायब हो गए। ये सब हमने इसीलिए किया था ताकि हमें स्टे ऑर्डर मिल जाए, और स्टे ऑर्डर तभी मिलेगा जब जज साहब साइन करेंगे। अब जब जज साहब ही नहीं मिल रहे हैं तो अब क्या करें, हम उनको हर जगह ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत डिसहार्टनिंग हो गया है कि इतनी प्रॉब्लम्स है, अब हम क्या करेंगे, कैसे बचाएं घर। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी मुसीबत टकटकी लगाए अंगद और साहिबा का इंतजार कर रही होती है। हाँ, घर पे जाना है क्योंकि घर पे एक नई प्रॉब्लम हो गई है, और अब मैं ऐसे सब बता दूंगी तो फिर देखोगे क्या। अभी ये खींचातानी तो चलती रहेगी, क्योंकि अंगद अपनी बेगुनाही इतनी आसानी से साबित नहीं कर पाएगा, बल्कि उसे अभी और पापड़ बेलने होंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लो आ गई हैं फटाफट खबरें। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का। अब अनुपमा का दिल है कि मानता ही नहीं है, क्योंकि वो पहुंच चुकी है अनुज की दहलीज पर। अब आद्या ने तो पार्टी की प्लानिंग की थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अनुपमा ही आ जाएगी सारा खाना पकाकर। सारा आलू आप अपने लिए बना रही हैं? मेरे लिए नहीं, बेटी के लिए है। बेटी? श्रुति की बेटी। वो लेडी कल कितने बजे तक आ रही है? जोशी बहन दोपहर तक। क्यों? नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्यों पर कुछ अजीब सी फीलिंग है। अब जब अनुपमा पहुंच ही गई है तो उसकी मुलाकात अनुज से होते होते रह जाएगी, क्योंकि आद्या रुकावट जो बनने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इमली के सेट का, जहां इमली ने अपने मांग से सिंदूर हटा दिया है, क्योंकि अब वो विश्वा की मंगेतर जो बन गई है। इमली को बिना सिंदूर के देख के ऑड लग रहा है ना। इमली अब मेरी मंगेतर है, सिर्फ मेरी। तुम्हारी यादें, तुम्हारा सिंदूर, इमली की लाइफ से सब मिट चुका। वहीं इसके चलते अगस्त्या दादी और पूरे परिवार वाले इमली के इस नए रूप को देखकर शॉक हो गए हैं। अब अगस्त्या का साथ इमली ने छोड़ दिया है तो दादी उस पे बरस पड़ती है कि उसने अब पैसों की लालच में अगस्त्या का साथ छोड़कर विश्वा का साथ पकड़ लिया है। लेकिन इमली तो बस अगस्त्या के परिवार का भला चाहती है, लेकिन वो इसे फिलहाल समझा नहीं पा रही है। गट्टू के पैसों के लिए तूने सिंदूर लगा लिया, आज विश्वा के पैसों के लिए हटा दिया। शाबाश इमली, तूने सिंदूर की, हमरे परिवार की और हमरे पोते की जज्बातों की कीमत लगा दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल श्रीमद् रामायण के सेट का। शो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने पहले एपिसोड की स्क्रीनिंग उमरगांव में रखी। इस खास मौके पर पूरी स्टार कास्ट भी नजर आई। रामचंद्र के करनी और कथनी दोनों हमेशा साथ चलती थी। He represented integrity. The difference between integrity and honesty is to speak what we have done and integrity is to do as we have spoken. और रामचंद्र जी जो बोलते थे वैसा वो करते थे।
आज फाइनली ये कहानी हम सब ने मिलकर लोगों के सामने ले आए। ये जो रामायण की शुरुआत की है, बहुत सालों से मेरे दिमाग में ये था कि हमारी जनरेशन बदल रही है। जिस तरह हम महाभारत लेके आए थे कि एक नई जनरेशन के लिए नई सोच के साथ सेम एसेंस, सेम वैल्यूज, सेम जो हम सीख कर बड़े हुए हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस तरह से हम रामायण की कहानी कहें। तो फाइनली इतने सालों बाद हम सब ने मिलकर आज यहाँ पर ये कहानी सबके सामने रखी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।